अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ हकीम इकबाल हुसैन फैजली और आज हम गुफ्तगू करेंगे बुढ़ापे पर कि बुढ़ापा जो है वो क्या है। तो नाजरीन, बुढ़ापा जो है दरअसल एक बीमारी है, और क्योंकि जवानी के अंदर इंसान जो है सही तौर पे जो है वो ग़िज़ा का भी इस्तेमाल करता है, और उसके जो सेल्स हैं वो टूटते भी रहते हैं और बनते भी रहते हैं, और मेटाबॉलिज्म भी जो है वो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, और उसकी ताकत जो है वो जवानी के अंदर बहाल रहती है। तो अगर कोई भी उसको मर्ज जो है वो आ घेरता है, अगर किसी किस्म की कोई तकलीफ होती है, तो जिस्म के अंदर जो है अल्लाह पाक ने जो है खुद जो है वाइटल फोर्स रखी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, उसके ज़रिए से इंसान की जो ताकत भी बहाल हो जाती है, और इंसान जो है वो बीमारियों के खिलाफ जो है वो लड़ भी सकता है, और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत इतनी स्ट्रांग होती है, उसकी वाइटल फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि उस बीमारियों के खिलाफ जो है वो जंग कर सकती है और उस बीमारियों को दफा कर सकती है। किसी किस्म की भी अगर कोई प्रॉब्लम आती हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई मैदे का मसला होता है, तो तब भी जो है वो उसकी अंदर जो है वाइटल फोर्स है, उसकी जो अपनी ताकत है, वो उसके ज़रिए से वो उसको कवर कर लेता है। अगर जिगर का कोई मसला होता है तो उसको भी वो कवर कर लेता है। अगर कोई आंतों का मसला प्रॉब्लम आती है तो उसको भी कवर कर लेता है। अगर किसी किस्म की भी दिमागी सूरत हाल में भी कोई अगर प्रॉब्लम आती हैं तो वो जो है उसके अंदर जो वाइटल फोर्स है वो उसको कवर कर लेती है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसके अंदर इतनी कुव्वत रखी होती है कि जो है ना वो उसकी बीमारियों के खिलाफ जो है वो जंग करके उस बीमारी को दफा कर सकती है। और जैसे जोड़ों की तकलीफ है, दर्दों की तकलीफ है, जिस्म के अंदर कोई दर्द है, वक्ती तौर पे जो है ना वो काम काज की वजह से या वैसे ही किसी वजह से जो है ना अगर जिस्म के अंदर कोई पेन होता है, दर्द होता है, तो वो भी जो है ना उसका दर्द जो है वो दूर हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र जो है वो ढलती चली जाती है, जैसे जैसे उम्र जो है वो बंदा उम्र में ज्यादा होता चला जाता है, उसकी वाइटल फोर्स जो है वो काम करना जो है वो छोड़ती चली जाती है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कम होती चली जाती है, उसके अंदर जो इतनी पावर है जो वो खुद जो है उसके जिस्म को स्ट्रांग कर रही थी वो कम होती चली जाती है। फिर वो जो है जिस्म के उसका जो जिस्म है वो बीमारियों के खिलाफ जो है वो लड़ने के काबिल नहीं होता, उसके अंदर इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होती कि जो बीमारी भी उसको हमला करे तो उसके खिलाफ जो है वो जंग करके उसको दफा कर सके। तो खास तौर पे जो है मैदे के अमराज में मुब्तला रहते हैं। जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो गैस ट्रबल या भूख का ना लगना, या उसके बाद जो है मैदे के अंदर किसी किस्म का जो और प्रॉब्लम है, यानी कि दर्द की शिकायत रहना या खास तौर पे कब्ज की शिकायत रहना, तो जवानी के अंदर जो है वो कब्ज जो है वो नहीं होती, अगर होती भी है तो व्यक्ति तौर पे होती है और उसके बाद फिर दफा हो जाती है। तो लेकिन जब बुढ़ापे में पता चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर आंतों की जो हरकत दूधिया है वो भी कम हो जाती है, और उसके अंदर जो है वो वाइटल फोर्स इतनी वो नहीं होती कि उसकी आंतों की जो हरकत और सकनात हैं उसको बहाल जो है वो रखे, क्योंकि जो है वो उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुका होता है कि उसके अंदर जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होती, तो जिसकी वजह से जो है उसको कब्ज की शिकायत जो है वो बारहा रहती है। और कब्ज ऐसी बीमारी है कि जिसके जरिए से इंसान कई बीमारियों का शिकार हो जाता है, यानी कि कब्ज कई बीमारियों को ले आती है, और इसीलिए कहा गया कि कब्ज जो है वो 72 बीमारियों की माँ है, यानी कि कई मर्ज जो है उस कब्ज की वजह से जो है वो पैदा हो जाते हैं। और लेकिन मैं आज उन बूढ़ों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए जो है बुढ़ापे की वजह से कब्ज का शिकार हो जाते हैं, और फिर ये कब्ज उनको जो है मौत के दिहाने तक भी ले जाती है, क्योंकि कब्ज जो है ऐसी बीमारी है कि जब बंदे को हो जाती है तो फिर जब बंदे को कई के दिन पखाना नहीं आता, तो जिसकी वजह से ना उसको भूख लगती है, वो दिन बंद कमजोर होता चला जाता है। तो इसीलिए मैं हकीम इकबाल हुसैन फैजली, मैं अपने दवाखाने का एक तजर्बा शुदा जो नुस्खा है वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। उन बुजुर्गों के लिए खास तोहफा है, तो मैं उनको ये देना चाहता हूँ कि आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इस दवाई को बना के घर में रख दें। आप कोई ज्यादा महंगा नुस्खा भी नहीं है, कोई इतना कॉस्टली नहीं है कि आपको जो है ना इतने पैसे लगाने पड़ेंगे। गुलकंद है उसके अंदर, वो गुलकंद आप ले लें, एक पाया गुलकंद भी ले लेंगे तो बहुत है, एक पाया गुलकंद ले लें, उसमें एक तोला जो है या 6 माशे जो है उसके अंदर सकमुनिया जो है वो खालिस सकमुनिया जो है उसको लेके उसको अच्छी तरह ग्राइंड करें, उसको पीसें, उसको खरल कर लें अच्छी तरह, और फिर उसको उस गुलकंद के अंदर मिक्स करके उसको जो है डब्बी में बंद करके रख दें। और इसकी आधी चमची से भी कम जो है आप इसको दूध, नीम गर्म दूध के हमरा इसको इस्तेमाल करें,
اور اس کے استعمال سے آپ کے جسم کے اندر جو قبض کی شکایت ہے وہ قبض کی شکایت دور ہو جائے گی اور معدہ کھل جائے گا، کیونکہ جب معدہ صحیح ہوگا آپ کے اعضاء بھی باقی صحیح کام کریں گے، کیونکہ جو بھی غذا کھاتے ہیں وہ معدے کو جو ہے وہ معدے کے پروسیس سے گزرتی ہے، معدہ اس کو پروسیس کر کے گزارتا ہے۔ اگر معدہ بھی ٹھیک نہیں ہے، معدہ بھی صحیح کام نہیں کر رہا تو وہ غذا جو ہے وہ کیسے گزرے گی؟ تو اس لیے یہ جو دوا ہے یہ معدے کو بالکل خالی کرتی ہے اور آنتوں کو خالی کرتی ہے اور ایکٹیو کرتی ہے آنتوں کو، اور اس کے بعد جو ہے انسان جو ہے وہ جو بھی غذا کھاتا ہے وہ اس کے جسم کو لگتی ہے اور اس کی قوت جو ہے وہ بحال ہوتی ہے۔ یہ بوڑھوں کے لیے، بزرگوں کے لیے یہ خاص تحفہ ہے، اس کو بنا کے گھر میں رکھیں اور اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کی گئی ہوئی جوانی بھی بحال ہو جائے گی۔